नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरा किया। उत्तराखंड दिवस समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली का दौरा किया है। समारोह में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन हो रहा है। सांस्कृतिक संध्या में भी शामिल होंगे सीएम धामी। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड दिवस का आयोजन किया जा रहा है और इसी अवसर पर होने वाली सांस्कृतिक संध्या में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। उत्तराखंड दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बताते चले, समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में सांस्कृतिक संध्या में सीएम धामी शामिल होंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड दिवस का आयोजन भी किया जा रहा है और इसी अवसर पर होने वाली सांस्कृतिक संध्या में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। बता दें, प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय मेला में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सांस्कृतिक संध्या में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रगति मैदान में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए सपना, सबसे महत्वपूर्ण बता दूं कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है, व्यापार मेला लगा हुआ है और ऐसे में तमाम राज्यों के अलग अलग कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं। उसी क्रम में आज उत्तराखंड का कार्यक्रम है। उत्तराखंड दिवस के तौर पर वहाँ मनाया जाएगा और जो उत्तराखंड का पवेलियन है वहाँ आके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसका मुआयना करेंगे और जिस तरह से तमाम स्टॉल्स लगे हैं वो वहाँ पे जाके उन तमाम स्टॉल का मुआयना करेंगे। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वहाँ भी वो अटेंड करेंगे और कार्यक्रम बताया जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तमाम जो राज्यों के अलग अलग कार्यक्रम हैं उनके अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और जो मंत्री है वो पहुँच रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम दिल्ली पहुँचेंगे और दिल्ली शाम को 5 बजे प्रगति मैदान का जो कार्यक्रम है जो व्यापार मेला का उस पर पहुँचेंगे और वहाँ पे जाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथ साथ जो तमाम स्टॉल लगे वहाँ उसका मुआयना करेंगे और जिस तरह से सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जो कार्यक्रम और जो स्टॉल लगे हुए वो अलग अलग थीम से लगे हुए हैं। जिस तरह से हर साल अलग अलग थीम होता है उस प्रकार इस बार भी वन डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। और भी कई स्टॉल है, वो है उत्तराखंड के अलग अलग पारंपरिक प्रोग्राम, वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा सबसे जो अलग अलग स्टॉल है वहाँ पे मुआयना करेंगे। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और मुआयना करेंगे। जी, मुख्यमंत्री कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे, कौन कौन से कार्यक्रम में भाग लेंगे? सपना, देखिए वहाँ पे सबसे मैंने पहले कहा कि ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का कार्यक्रम है। इसमें तमाम राज्यों के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। वैसे में उत्तराखंड के आज कार्यक्रम है और उत्तराखंड दिवस के तौर पर इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा और यहाँ पे 14 तारीख से ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चालू हुआ है और ऐसे में आज जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देर शाम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे जो अलग अलग स्टॉल लगे हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और देखेंगे किस तरह की जो स्टॉल लगे हुए उनको किस तरह से रिएक्ट मिल रहा है, किस तरह से वहाँ पे जो लोग पहुँच रहे हैं वो किस तरह से वहाँ पे उनका फ़ायदा मिल रहा है तमाम व्यापारियों को, वो वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो वहाँ पे भी सम्मिलित होंगे। जी, उत्तराखंड में व्यापार मेले के तहत मतलब व्यापार को कैसे बढ़ावा मिलेगा या विकास के लिए उन्होंने क्या घोषणाएं या योजनाएं बनाई हैं?
देखिए सपना, ये हर साल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है और ट्रेड फेयर पे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। मैंने पहले कहा कि जो अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों के, वहाँ पे सम्मिलित होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर जो है किस तरह से उसको और विस्तार किया जाए, उसको लेकर समीक्षा भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम जो स्टॉल लगे हुए अलग अलग, वहाँ जाके खुद मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। इसके पहले भी तमाम जब भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा है हर साल, तब भी मुख्यमंत्री पहुँचे हैं या तमाम मंत्री वहाँ पहुँचे हैं, उन लोगों ने वहाँ शिरकत किया। तो ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आज पहुँचेंगे और उसी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और जो तमाम स्टॉल हैं और व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा किस तरह से मिलेगा, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। क्योंकि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है तो वहाँ पे तमाम राज्यों के अलग अलग प्रोडक्ट भी वहाँ पे आते हैं, अलग अलग जो कहा जाए कि व्यंजन होते हैं वो भी वहाँ पे होते हैं। और जिस तरह से अलग अलग राज्यों अलग अलग जिलों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी वहाँ पे रखे जाते हैं। तो वहाँ पे जिस तरह से व्यापार में बढ़ावा मिलेगा, उसका फ़ायदा कहेंगे उत्तराखंड में भी मिलेगा। उत्तराखंड की जो प्रोडक्ट हैं जिस तरह से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, उसको भी फ़ायदा किस तरह से मिले, वो एक महत्वपूर्ण होता है। जी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के नैनीताल में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। कैंचुई धाम के पास खाई में गिरकर 3 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें नैनीताल में कैंचुई धाम के नजदीक एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही बारातियों की कार अचानक अनियंत्रित हो गई और करीब 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कैंचुई धाम के पास एक अनियंत्रित कार खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तराखंड के नैनीताल में ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कैंचुई धाम के पास एक खाई में कार गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। बताते चले कि उत्तराखंड के कैंचुई धाम के पास एक खाई में अचानक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे ये सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बताते चलें कि इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि कार में 4 लोग सवार थे और हादसा इतना भीषण था कि जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। आपसे जानेंगे किस तरीके से ये हादसा हो गया, क्या है पूरा मामला। रात्रि ये हादसा हुआ है, ये काफी बड़ा हादसा है और कारण यही है कि इस क्षेत्र में लगातार ये जो हादसे हो रहे हैं, ये मेन कारण है कि डिवाइडर ना होना, स्ट्रीट लाइट का ना होना। अगर साइन बोर्ड लगे होते तो शायद ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। और राधीघाट वाले एरिया में ये 5वां बड़ा हादसा है जो हो चुका है। इससे पूर्व भी ये हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों से बातचीत की थी तो ग्रामीणों का कहना है कि अगर डिवाइडर लगा होता, स्ट्रीट लाइटें लगी होती, अगर साइन बोर्ड लगे होते तो ये हादसा शायद टल सकता था। जी दीप्ति, अभी एक घायल बताया जा रहा है, उसकी हालत कैसी है, क्या अपडेट है? उसकी हालत अभी ठीक है। वो हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती है और अभी उनका इलाज चल रहा है। और जो अन्य लोग हैं जिनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी, तो उनका पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो चल रही है। जी, लगातार ऐसे हादसे होते रहते हैं, तो इस पर रोकथाम के लिए आगे पुलिस या मतलब क्या कार्रवाई कर रही है, किस तरह के हादसे ना हो? अभी जिला प्रशासन से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि वो मौके पर जिस एरिया पे डेंजर जोन है, वहाँ पे वो लोग जल्द ही डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट और साइन बोर्ड लगाएंगे, जिससे आगे जाके ये हादसे ना हो सके, ये ध्यान में रखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। लोहाघाट के पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग में रायकोट नहर में एक हफ्ता पहले एनएच के द्वारा नालियों को खोदकर छोड़ दिया गया, जिस कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चलें कि क्षेत्रवासियों ने जानकारी दी और बताया कि एक हफ्ता पहले एनएच के द्वारा नालियां खोद दी गई
और नालियों से निकलने वाली मिट्टी को डंपिंग जोन में न डालकर सड़क के किनारे भर दिया गया, जिस कारण अब वाहनों के चलने से उड़ रही धूल ने लोगों को काफी मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा गया था, लेकिन कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया है। तो वहीं लोगों ने शासन प्रशासन से जल्द एनएच के अधिकारियों को नालियों का निर्माण कार्य पूरा करने और सड़क किनारे सोलिंग करने की मांग की गई है। बताते चलें कि नालियों का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। लोगों ने अधिकारियों को नालियों का निर्माण पूरा कराने के लिए मांग की गई है, बता दें, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा गया था। धूल एक हफ्ते से काम करके एक दिन मशीन लगा के ये उसके बाद धूल पूरे छटा, हम तो दुकानें बंद करके बैठे हैं और इधर ये सामने झाड़ी की वजह से एक्सीडेंट का भी बहुत खतरा है और हमारा तो इसमें एक्सीडेंट भी हुआ था। तो ये झाड़ियाँ हैं तो शासन प्रशासन से हम सर यहाँ पे एनएच वालों का ऐसा रहा कि ये नाली का कार्य इन्होंने यहाँ से शुरू किया था। तो नाली का कार्य जब शुरू हुआ था तो इनके द्वारा एक जेसीबी मशीन लगाई गई थी। तो इन्होंने नालियाँ भी आधी खोदी है और उसकी जो मिट्टी है यहाँ डंपिंग जोन में डालने की जगह रोडों के किनारे डाल दी है, जिससे कि ये भवन का कार्य चल रहा है। यहाँ तो ऐसी ही धूल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून में रिस्पना पुल पर भारी जाम देखने को मिला, जहां दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे लोगों को समय पर मंजिल तक पहुंचने में दिक्कत हुई। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जाम खोलने में काफ़ी मुश्किलें बनी रहीं। शहर में रोज बढ़ती गाड़ियों की वजह से हालात दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। बताते चलें कि रिस्पना पुल पर भारी जाम देखने को मिल रहा है। जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जाम की वजह से, रोज गाड़ियों की वजह से हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाम की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरिद्वार में पुलिस ने नहर पटरी में हुई बाइक लूट कांड का खुलासा किया है। बता दें कि करीब 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर एक आरोपी को पकड़ा गया है, तो वहीं गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से बाइक भी बरामद की गई है। हालांकि लूट की वारदात में 4 बदमाश शामिल थे, जिसमें से 3 अब भी फरार हैं, जिनकी दबिश में पुलिस की टीम जुट गई है। बता दें, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विकास नगर वन प्रभाग की टीम ने खैर लकड़ी की तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है, जहां विभाग ने कार्रवाई कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर तस्करी पर एक और बड़ी चोट है। मुखबिर से मिली सूचना पर कुल्हाल क्षेत्र में वन टीम ने घेराबंदी की और एक कार से भारी मात्रा में खैर की लकड़ी बरामद की। कार्रवाई के दौरान तस्कर कार और एक मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर फरार हो गए थे। फरार आरोपियों की तलाश में टीम ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया। चौबीस अक्टूबर 2025 को तिमली वन क्षेत्र में एक खैर की गाड़ी हमने पकड़ी थी, जिसमें मुख्य आरोपी गुड्डू पुत्र राशिद मिर्ज़ापुर जिला सहारनपुर का रहने वाला फरार था, जिसको हमारी कल टीम ने जो है गिरफ्तार कर लिया। आज उसको न्यायालय में पेश कर दिया। ये जो गुड्डू पुत्र राशिद है, यह एक शातिर अपराधी है। इसके नाम पर उत्तर प्रदेश बड़कला रेंज में 8 अपराध दर्ज हैं। हरियाणा के वन्यजीव विहार में भी इस पर एक केस दर्ज है और ये एक मुख्य आरोपी हमारी टीम के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी तिमली वन क्षेत्र की टीम को और साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश वन विभाग को कि जिन्होंने हमारी जो है पूरी सहायता करी इस मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए। और अगली खबर है रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी शिकोपुर जंगल में एक छात्र का शव आम के पेड़ से लटका हुआ मिला, जहां छात्र का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में पुलिस जुट गई। बताते चले, जंगल में एक छात्र का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
रुड़की में हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के दौरान ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर लगातार सैकड़ों कुंतल गन्ना लादकर चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालक लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हादसे के वक्त पास से कोई बाइक या छोटा वाहन गुजर रहा था, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अब देखना होगा कि ओवरलोडिंग पर कब कार्रवाई होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरिद्वार अर्ध कुंभ 2027 को सफल और सुगम बनाने के लिए प्रदेश के सभी विभाग अभी से कमर कस चुके हैं। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने भी यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रोडवेज की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। विभाग जल्द ही 500 नई आधुनिक बसों को खरीद करने जा रहा है, जिसको लेकर अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि अर्ध कुंभ जैसे विशाल आयोजन में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षित, सुगम और निर्बाध परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ बसों की खरीद को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। परिवहन विभाग का लक्ष्य है कि अर्ध कुंभ शुरू होने से काफी पहले ये सभी बसें सड़कों पर उतर जाएं, ताकि भीड़ प्रबंधन और परिवहन व्यवस्था को सुचारू रखा जा सके। एक तो आपको जानकारी है कि फ्लीट पुराने होते हैं तो नई बदलने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन महाकुंभ क्योंकि बड़ा अकेजन होगा, अर्धकुंभ है वैसे, लेकिन वो बड़ा अकेजन होता है, भारी संख्या में लोग आते हैं, उनको आने जाने के लिए भी, और इसके अलावा हम लोगों को इमरजेंसी के लिए भी कुछ गाड़ियाँ रखनी होती हैं इवैक्यूएशन के लिए, तो वो उसकी तैयारी है परिवहन निगम की और इसके लिए लगातार चल रही है। कुछ बसों की स्वीकृतियाँ मिली हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से स्वीकृतियाँ मिली हैं स्पेशली कि आप अब तैयारी करिए, और कुंभ के लिए वो 500 बसें खरीदने की पूरी तैयारी है और कुंभ से पहले ही आ जाएंगी, कुछ बसें अभी आएंगी, क्रमिक रूप से आती रहेंगी। इस पर परिवहन निगम काम कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चंपावत में शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर शिक्षकों ने प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति में देरी को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जहां जल्द समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर मिनिस्ट्री कर्मचारी संगठन के संयुक्त सचिव मिंटू राणा और फेडरेशन महामंत्री जीवन ओली के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सभी कर्मचारियों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति के बाद में पदस्थापना के लिए काउंसलिंग के बाद भी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून की ओर से पत्र निर्गत नहीं किया गया है, जिस कारण संगठन से पदाधिकारियों में काफी आक्रोश है। प्रदर्शन करने वालों में कैलाश नाथ महंत, प्रभाकर दीक्षित, राघवेंद्र यादव आदि लोग मौजूद रहे। अभी करो, आज करो, अभी करो, शिक्षा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा प्रशासन होश में आओ। माननीय मुख्यमंत्री का सीधे उद्देश्य है कि हमारे जितने भी पदोन्नति होनी है वो समयबद्ध तरीके से होनी है, जबकि हमारी जो प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति होनी थी उसकी डीबीसी पूर्ण फाइनल भी हो गई है। और हमारे डायरेक्टर महोदय जी ने आश्वासन भी दिया था कि हम इसको 20 और 21 को ऑनलाइन के माध्यम में पत्र जारी करेंगे, जिससे कि पदस्थापना जारी हो जाएगी। लेकिन किंतु उन्होंने फिर जब पत्रावली की बात आई, उन्होंने फिर साइन करने से डिनाई कर दिया। और फिर हमने कहा कि भी इसको करो, क्योंकि इससे कई लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे। तो इसी कारण बस हमको मजबूर होने बस आज धरने पे बैठ रहे हैं। हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी का जो हमें निर्देश प्राप्त हुआ है, इसके हम जब तक हमारी जो सूची पद्धति जारी नहीं होती है तब तक हम इसमें। हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जहां एसएसपी के दिशा निर्देशों पर जिले के मुख्य चौराहों और बाजारों में गश्त किया जा रहा है और संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की कड़ी जांच जारी है। साथ ही आमजन को संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने और सहयोग करने की अपील भी की गई। वहीं हरिद्वार पुलिस का मकसद जन सुरक्षा को सुनिश्चित करना जारी रहेगा। सुरक्षा को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें, हरिद्वार पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। एसएसपी के निर्देश पर अभियान पुलिस चला रही है। इसी के तहत मुख्य चौराहों और बाजारों में गश्त कर रही है।
हरिद्वार में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में मूवमेंट लगातार जारी है, जिसके चलते श्यामपुर क्षेत्र में विशालकाय अजगर दिखाई दिया। अजगर को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर वन विभाग और जेसीबी टीम मौके पर पहुंची और सावधानी से अजगर को उठाकर जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद स्थानीयों ने राहत की सांस ली। साथ ही वन विभाग ने स्थानीय लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक अंतर्गत लाहौर घाटी के गनी गांव क्षेत्र में गुलदार का आतंक बना हुआ है, जहां पिछले कुछ दिनों से गुलदार कई मवेशियों को शिकार बना चुका है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। बताते चलें कि गनी गांव से सैलानी इंटर कॉलेज के बीच झाड़ियों में स्कूली बच्चों के गुलदार और उसके 2 शावकों को देखे जाने के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। बच्चे अब जंगल के रास्ते से स्कूल जाने में डरने लगे हैं। वन विभाग को सूचना मिलने पर टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। वहीं वनाधिकारी का कहना है कि गुलदार के पद चिन्हों और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। करके हमने एक प्लान बनाया है, जिसमें हर एक रेंज अपने स्तर पे एक टीम गठित कर रही है। अपने स्तर पे एक टीम नहीं है, टीम में 3-4 टीम है जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे गश्ती करेंगी। और सबसे पहले हमने सेंसिटिव एरिया जो है, जैसे जहाँ पे गुलदार का ज़्यादा कोई घटना या फिर आवाजाही जो होता है उसकी जो जानकारी है, जो हॉटस्पॉट है जहाँ पे ज़्यादा आता है, वो वैसे स्थानों को मार्क करके हम लोग रात में और सुबह में, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट शाम में भी टीम हमारी गश्त कर रही है। और वो गश्त का सूचना 3 महीने पहले से यहाँ बहुत आतंक गुलदार का मिल रहा है। 2-2 एक ही साथ जो है पढ़े हुए मिल रहे हैं, सोए हुए मिल रहे हैं दिन में भी बच्चों को, और स्कूल जाने में भी जो है रोडी जो है बहुत खतरनाक स्थिति हो रही है। और सड़क जो है हमारी दोनों साइड से झाड़ियों से बंद है, इसको भी नहीं काटा जा रहा है। इधर नीचे ऊपर जाने में बड़े लोगों को ही जो है गुलदार का और सुअरों का आतंक किसी पर न झपट जाए करके PWD भी इस पर कोई काम नहीं कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।